हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन VSI जयपुर, और आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं CA फाउंडेशन जून 24 एग्जाम के लिए जो आपका पेपर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसका ABC एनालिसिस एंड शॉर्ट सर्किट स्ट्रेटेजी। बहुत सारे बच्चे जो नॉन मैथ के होते हैं, 11th-12th में मैथमेटिक्स पढ़े हुए नहीं होते हैं, उन बच्चों को इस सब्जेक्ट को सोल्व करने में थोड़ा दिक्कत आता है। तो ऐसे केस में क्या किया जाए, किस तरीके से स्टडी की जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। मैथमेटिक्स के, स्टेट्स के और रीजनिंग के कुछ चैप्टर थोड़े से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, कुछ थोड़े इजी होते हैं। अगर हम इजी चैप्टर्स को कर लेंगे अच्छी तरीके से और टफ चैप्टर छोड़ भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बच्चे टफ चैप्टर में अटके रह जाते हैं और इजी चैप्टर ढंग से कर नहीं पाते। तो ऐसे बच्चों के लिए ABC एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ABC एनालिसिस से हर बार एग्जाम से पहले बताते हैं कि कौन से चैप्टर A कैटेगरी के हैं जिनको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, इसके बाद कौन से B कैटेगरी के हैं जिसको बाद में पढ़ना चाहिए, और C कैटेगरी सबके लास्ट में पढ़ना चाहिए। तो जो चैप्टर बिल्कुल इजी हैं और उनमें से क्वेश्चन अच्छे मार्क्स से पूछे जाते हैं वो A कैटेगरी में रखे हुए हैं, जो मोस्ट टफ है वो C कैटेगरी में रखे हुए हैं, और मॉडरेट चैप्टर B कैटेगरी में रखे हुए हैं। तो अगर आप इस पैटर्न से करते हैं और बाद में कुछ टफ चैप्टर अगर रह भी जाते हैं तो भी आपके रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, उल्टा आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कर रहा कि आपको पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने, जिसको पूरे चैप्टर पढ़ने की कैपेसिटी रखता है वो पूरे चैप्टर पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो नहीं पढ़ पा रहे उन बच्चों के लिए है, और जो पढ़ रहा है वो भी इस प्रायोरिटी में लेके करेंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये हर एग्जाम में, जैसे दिसंबर 23 एग्जाम के लिए हमने ABC एनालिसिस डाला था 5 नवंबर को, और उसमें बताया था कि जो A कैटेगरी चैप्टर हैं उसमें से 73 मार्क्स से क्वेश्चन आने हैं और 73 मार्क्स से क्वेश्चन आए। B कैटेगरी में हमने बताया थे 19 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, 18 मार्क्स से क्वेश्चन आए। A और B में हमने बताया था कि 92 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे और वास्तव में 91 मार्क्स से क्वेश्चन आए। तो आप देख सकते हो A और B कैटेगरी में कितना वेटेज रह जाता है। C में हमने बताया थे 8 मार्क्स आएंगे जबकि 9 मार्क्स का आया। हालांकि ये जो पेपर है वैसे मेमोरी बेस है तो उसमें कुछ 19-20 हो सकता है। वैसे तो क्या है कि मेमोरी बेस में नॉर्मली पता चल जाता है कि पेपर क्या आया था क्या नहीं आया था, लेकिन फिर भी 1-2 नंबर का ऊपर नीचे गुंजाइश हो सकती है। अब यहाँ हम देख के चलें कि ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन से चैप्टर A कैटेगरी के हैं, कौन से B के हैं, कौन से C के हैं। तो इसमें देखो A कैटेगरी के चैप्टर जो मैथमेटिक्स की बात करूं मैं, तो उसमें चैप्टर नंबर 1 के 3 पार्ट है, रेशियो, प्रोपोर्शन, डाइसिस, ये A कैटेगरी में है। चैप्टर नंबर 4 के मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, ये A कैटेगरी में है। चैप्टर नंबर 2 है इक्वेशंस, इसमें लीनियर और क्यूबिक है, ये आपके A कैटेगरी में है। चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इनइक्वालिटीज, ये A कैटेगरी में है। चैप्टर नंबर 6 है, इसमें अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ये A कैटेगरी में है। इसके अलावा चैप्टर 7 में सेट एंड रिलेशन, फंक्शन नहीं है, सेट एंड रिलेशनशिप A कैटेगरी में। तो ये तो चैप्टर A कैटेगरी के हैं। इसके अलावा B कैटेगरी के चैप्टर्स की बात करें, इसमें लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर बात करें तो 9, 10, 11, 12 4 चैप्टर हैं वो आपके A कैटेगरी में है। स्टेट्स की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स स्टेट्स का चैप्टर नंबर 13 है जिसका यूनिट नंबर 1 स्टैटिस्टिकल डिस्पर्शन ऑफ डेटा, ये A कैटेगरी में है। चैप्टर नंबर 14 का यूनिट नंबर 1 और 2 ये A कैटेगरी में है। चैप्टर 17 का कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है, ये A कैटेगरी में है। और चैप्टर 18 है इंडेक्स नंबर, ये A कैटेगरी में। तो 70 मार्क्स के चैप्टर A कैटेगरी में है। इनको आप अच्छी तरीके से कर लोगे तो 70 मार्क्स का आपका तैयारी आ जाएगी। इसके अलावा B कैटेगरी की बात करें अपन, तो B कैटेगरी में देखो जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, डाइसिस एंड लॉगरिथम था। इसमें 3 तो A कैटेगरी में चले गए थे, जो लोग है वो आपका B कैटेगरी में है। चैप्टर नंबर 4 है, इसमें 2 पार्ट चले गए थे आपके A कैटेगरी में, ये एन्युटी है वो है B कैटेगरी में। चैप्टर नंबर 2 है, उसके 2 पार्ट चले गए A कैटेगरी में, और ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, ये आपका B कैटेगरी में है। चैप्टर नंबर 5 पूरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, वो B कैटेगरी में है। चैप्टर नंबर 7 है, उसका एक पार्ट है फंक्शन, ये B कैटेगरी में है। इसके अलावा जो लॉजिकल रीजनिंग है इसका इसमें कुछ नहीं है,
और जो चैप्टर नंबर 15 स्टेट्स का प्रोबेबिलिटी वो आपका बी कैटेगरी में है। और यहाँ पे स्टेट्स की बात करें सी कैटेगरी में तो सैम्पलिंग सी कैटेगरी में है। चैप्टर नंबर 16 है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो सी कैटेगरी में है। मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 है जिसमें आपका यूनिट नंबर 2 बेसिक ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी, वो सी कैटेगरी में है। और चैप्टर नंबर 8 है डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, तो ये सी कैटेगरी में है। तो ये इनके वेटेजेज हैं। यानी आप एबीसी पैटर्न से स्टडी करोगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो आप इसका जो पीडीएफ है वो आपको वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और जो यूट्यूब वीडियो है आप अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि मैक्सिमम बच्चों को इस स्ट्रेटेजी का बेनिफिट मिले और ज्यादा बच्चे पास हों। थैंक यू।